हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ 2024 के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि पेपर लीक होने का मामला सामने आया है और इसी के लिए एक आवश्यक सूचना के बारे में हम बात करेंगे। आयोग के द्वारा आपकी एक नोटिस जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि 2 मार्च तक पेपर लीक होने के जितने भी आपके पास साक्ष्य हैं उन्हें प्रस्तुत करें। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आपके भर्ती के संबंध में प्रकाशित हुआ है जिसे हम देख लेते हैं। और हम सभी को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं या जिस एग्ज़ाम को हम दिए हैं उसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, ये हम सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग पर बढ़ा बढ़ा आरओ परीक्षा निरस्त कराने का दबाव। रिसेंटली आपने देखा कि यूपी पुलिस की जो भर्ती थी उसे निरस्त करा दी गई है और 6 महीने के अंदर उसे फिर से री एग्ज़ाम उसका कराया जाएगा। तो इससे भी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की हिम्मत और बढ़ गई है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है तो उसका भी री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो देखिए, ये अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जायज़ है। यूपीपीएससी ने 2 मार्च तक गड़बड़ी से संबंधित साक्ष्य मांगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आयोग है यूपीपीएससी, उसने 2 मार्च तक साक्ष्य मांगा है कि जो भी पेपर लीक के आपके पास साक्ष्य हैं उसे आप यहाँ पर डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप हमें भेजें। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको नोटिस भी दिखाई थी जिसमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त कराने का दबाव बढ़ गया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यूपी पुलिस का जो परीक्षा है उसे निरस्त कर दिया गया है और इसी के कारण, और देखिए यही कारण नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ है, तो इसकी वजह से जो आयोग है उस पर दबाव और बढ़ गया है कि पेपर का जो है वो री एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। दोनों ही परीक्षाओं में गड़बड़ी के जो मामले सामने आए हैं उनमें कुछ काफ़ी समानताएं हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया था और यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम में भी पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। वहीं आयोग ने मामले में 2 मार्च तक ईमेल पर साक्ष्य मांगे हैं। ऐसे में 2 मार्च से पहले आयोग निर्णय नहीं लेने वाला है। इस बीच शासन ने भी अपने स्तर से मामले की जांच शुरू करा दी है और अभ्यर्थियों से नियुक्ति विभाग के ईमेल आईडी पर 27 फरवरी तक गड़बड़ी से संबंधित साक्ष्य मांगे हैं। देखिए, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो आयोग है वो आप सभी से, जो भी जिनको भी लग रहा है पेपर लीक हुआ है, जिनके पास कुछ भी साक्ष्य है इससे संबंधित, उनको ईमेल करने का अनुरोध किया था। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था। और देखिए, जब तक आयोग के पास पूरा साक्ष्य नहीं होगा तब तक आपके री एग्ज़ाम कराने के संबंध में कोई निर्णय आयोग के द्वारा नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक शुरू होने से कुछ देर पहले प्रश्न पत्र वायरल हुए और कुछ देर में प्रश्न पत्रों के उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों मोबाइल फ़ोन पर पहुंचा दिए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने दोनों ही परीक्षाओं में गड़बड़ी होने का दावा किया था। उनका दावा सही साबित हुआ है। ऐसे में अब आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी निरस्त होनी चाहिए। देखिए, जब से एग्ज़ाम हुआ है अभ्यर्थियों का यही दावा है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है और लीक होने के चलते आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसे निरस्त करा दी गई है। और अभ्यर्थियों का यही दावा है कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पर्चा लीक हुआ था और आरओ की परीक्षा में भी पर्चा लीक हुआ है, तो इसको भी निरस्त कराई जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र परीक्षा में गड़बड़ी मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। ऐसे में आयोग की ओर से जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नया विवाद पैदा कर सकता है। यही वजह है कि आयोग के साथ अब शासन ने भी आरओ परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों पर अपने स्तर से निरीक्षण शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ परीक्षा में गड़बड़ी होने के आयोग अगर आरओ प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करता है तो नए सिरे से परीक्षा करानी होगी और इसमें वक्त लगेगा। आप सभी को पता है कि आपका जो आरओ का एग्ज़ाम है वो 2 चरण में कराया जाएगा। जिन्होंने
एआरओ का फॉर्म भरा है उनके लिए लास्ट में एक टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। फिलहाल तो अभी जो आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था यानी 11 फरवरी को वो प्रारंभिक परीक्षा थी। इसके बाद अगर आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। तो देखिए आयोग के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अगर परीक्षा को निरस्त कराया जाएगा तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। अगर परीक्षा नहीं निरस्त होती है तो कॉपियों का मूल्यांकन व परिणाम जारी होने की प्रक्रिया जांच के बाद ही पूरी होगी। दोनों ही परिस्थिति में मुख्य परीक्षा का आयोजन कैलेंडर में प्रस्तावित तिथि के अनुरूप कराना बहुत मुश्किल है। इनका ये आयोग जो है, आयोग का कहना है कि जब जांच पूरे तरीके से हो जाएगी तभी प्रीलिम्स की जो कॉपी है वो उसकी चेक होगी। और देखिए जो आपका निर्धारित, आप सभी को पता है कि कैलेंडर में पहले ही मुख्य परीक्षा का डेट दे दिया गया है, तो उस प्रस्तावित डेट पर कराना मुख्य परीक्षा ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे ही इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो भी जांचें होंगी तो उसमें समय लगेगा। अगर री एग्ज़ाम होता है फिर भी उसमें समय लगेगा, और जांच होता है तो उसमें भी फिर से समय लगेगा। ठोस सुराग सामने नहीं आए हैं। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पे आयोग आगे बढ़ रहा है। देखिए कोई भी, इनका कहना है कि कोई भी हमें ठोस सुराग हाथ नहीं लगे हैं, और अभ्यर्थियों ने जो भी हमें साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं उन्हीं को आधार मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आयोग की 3 सदस्यीय समिति भी जांच कर रही है। उधर आरओ प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध दर्ज कराने वाले शनिवार को आयोग कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों में से 2 को पुलिस ने उठा लिया है। देखिए अभ्यर्थी जो है वो लगातार आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका जो एग्ज़ाम है उन्हें निरस्त करा दिया जाए और फिर से आरओ प्रारंभिक परीक्षा का री एग्ज़ाम कराया जाए। अभ्यर्थियों का शुरू से ही ये लगातार दावा रहा है कि हमारा जो पेपर है वो लीक हुआ है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पेपर का फिर से री एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आयोग को कब तक कोई ठोस सबूत हाथ लगता है और कब तक आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि आपकी परीक्षा भी, जैसे यूपी पुलिस की परीक्षा में री एग्ज़ाम कराया जाएगा वैसे आपकी भर्ती में भी री एग्ज़ाम कराया जाएगा। देखिए जब री एग्ज़ाम कराया जाता है तो उसमें काफ़ी समय भी लगता है, और समय के साथ साथ आपका पेपर जो है वो पहले के कंपेयर में थोड़ा सा और टफ बनाया जाता है। आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा है कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा है, और फिर से री एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी कंपटीशन आपको वैसे ही या उससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है वो अभ्यर्थी फिर से मेहनत करेंगे और सोचेंगे कि इस बार कुछ अच्छा करें। तो देखिए इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखकर अपने पढ़ाई में फिर से लग जाना है, क्योंकि देखिए आयोग के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। अगर उन्हें कोई भी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि फिर से री एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए तो निश्चित तौर पे आपका री एग्ज़ाम फिर से होगा, तो आपको उसके लिए अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए जो भी आपके भर्ती के संबंध में हमें सूचना प्राप्त होती है उसकी जानकारी आप सभी को दी जाती है, और मेरे द्वारा यही प्रयास रहता है कि आपको कोई भी जानकारी दी जाए, चाहे वह कोई भी नोटिस के मामले में हो या फिर से री एग्ज़ाम कराने के मामले में हो, वो बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं, मेरे द्वारा एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हैं उससे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो बिल्कुल आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।